करो। अब हमने उन्होंने बोला भाई इनको उठाओ इधर से, आपने बिल्डिंग को हाईजैक किया हुआ है, आपने होस्टेज किया हुआ है। पहले तो मैं उनको पूछ सकता हूँ कि सर नॉन लिविंग थिंग्स कभी होस्टेज में आती हैं? लिविंग थिंग को आप मान सकते हो, जो जिंदा चीज़ है, होस्टेज आप उसको कर सकते हो, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो। आप कैसे बोल सकते हैं कि आप एक बिल्डिंग में जाके बैठे हुए हैं, वहाँ पे हमने क्या टेबल और चेयर्स को होस्टेज किया हुआ है? एनएचएम ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਡੋਗਰਾ ਚੌਂਕ 'ਚ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਗਰੋਟਾ ਐਨਐਚਐਮ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈ ਕੇ वापस आए ने, वो इनके कोलों पूछेंगे आज। पहले तो आप मुझे ये बताओ कि जब आप वहाँ पर गए तो आपकी डायरेक्टर एनएचएम से बात हुई? जब हम वहाँ पे गए थे तो वहाँ पे हमारी मतलब पहले हम एक बार गए, हमने उनको बोला, मतलब उनने हमें टाइम दिया कि हम 24 आवर्स में आपके बारे में कुछ ना कुछ सोचेंगे। तो फिर हम मतलब फुल डे वहाँ पे रहे। उनने हमें 24 घंटे का हमने उनको टाइम दिया कि आप हमारे बारे में मतलब जो भी काम है मतलब आप बात करनी आप कीजिए। तो उनने वहाँ से ईमेल भेजा उनको। तो बाद में जब हम आए उन्हें हमारे एमडी एनएचएम को ईमेल भेजा। बाद में मतलब उनने बोला था 24 आवर्स हमने टाइम दिया था, मगर फिर भी हमने सोचा कि 24 आवर्स में कुछ नहीं हो सकता। हमने 1 हफ़्ता उनको दे दिया, बट 1 हफ़्ते में हमें कोई रिप्लाई वहाँ से नहीं आया। 1 हफ़्ते के बाद जब हम वहाँ पे फिर से एनएचएम ऑफिस चले गए, जब स्टार्टिंग में हम गए उनको कहीं से पता लग गया कि एनएचएम की जो मतलब ये बच्चे हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। उन्हें हमें गेट तक वहाँ पे बंद कर दिया गया और हमें वहाँ पे दीवार के ऊपर से जंप करके अंदर जाना पड़ा। हम सब बच्चों को वहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ थी, जितनी भी लेडीज़ हमारे साथ थी, जेंट्स थे, सबको सफ़र करके मतलब वहाँ पे जंप करके हमें अंदर जाना पड़ा। फिर उन्हें वहाँ पे मतलब जब हम अंदर गए, पहले हमने नीचे ही गेट क्यों बंद कर दिया गया आप लोगों के लिए? गेट हमारे लिए इसलिए बंद किया गया क्योंकि उनको पता था क्योंकि उन्हें जो पहले बोला था हमें कि मतलब आप लोग आना, हम आपके बारे में मतलब बात करेंगे। उन्हें मतलब उनको पता था कि हमने उनको ये भी बोला था कि अगर हमारे बारे में बात नहीं की जाएगी हम यहाँ पे डे एंड नाइट प्रोटेस्ट कंटिन्यू करेंगे। इसलिए उन्हें हमारे लिए गेट बंद कर दिया था वहाँ पे। तो फिर हम इसलिए वो जंप करके अंदर चले गए वहाँ पे। तो उसके बाद फिर आगे उसके बाद जब हम गए, हमने वहाँ पे जो अंदर उनका मेन गेट मतलब जो गेट था वहाँ पे हमने पहले अपना प्रोटेस्ट, हमने वहाँ पे स्टार्ट किया अपना प्रोटेस्ट। हमारा बच्चा लगभग कहते हैं 100-150 बच्चा वहाँ पे था। हम लोगों ने वहाँ पे स्टार्ट किया तो फिर उन लोगों ने मतलब वहाँ पे बैठे रहे। फिर हमने सोचा कि हमारा बाहर बैठ के कोई फ़ायदा नहीं, हम सीधा अंदर गए, बिल्डिंग के अंदर हम बैठे वहाँ पे जाके, जहाँ पे हमारा प्रिंसिपल मतलब जहाँ पे हमारा एमडी का ऑफिस अंदर था, रूम था ऑफिस के साथ। हाँ, वहाँ पे हमने अपना प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। तो वहाँ पे फिर हमारे पास तहसीलदार साहब भी आए, पुलिस भी आई, डीएसपी मैम सारे आए हमारे पास। हमें मतलब धमकाने की कोशिश भी की कि यहाँ से उठो, ये ऐसे नहीं मतलब यहाँ पे ऐसे अपनी बैठ सकते हो, बहुत कुछ बोला। हमने कहा ये बिल्डिंग भी हमारी, क्योंकि हमारी पोस्ट ही वहीं से। पहले तो उन्हें इनकार किया था हमें मानने से कि हम एनएचएम वाले नहीं है। बाद में उन्हें आहिस्ता आहिस्ता जब उन्हें हमारा सारा रिकॉर्ड देखा फिर जाके उन्हें वो चीज़ें भी मानी। जब हम वहाँ पर रहे तो उनने मतलब हमें बहुत कोशिश की शाम तक उठाने की, बट हम नहीं उठे वहाँ से। फिर बाद में प्रेशराइज करने की बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करने की कोशिश की। फर्स्ट डे उन्हें हमें वहाँ पे लाइट प्लस पानी सब बंद कर दिया। ये पहले दिन की बात, ये फर्स्ट डे की बात है। जब हम गए नाइट में उन्हें हमें बहुत धमकाने की कोशिश। ये ऑफिस वालों ने किया, डायरेक्टर ऑफिस वालों ने किया, या ये पुलिस वालों ने किया? नहीं, ये ऑफिस वालों ने भी करवाया और प्लस पुलिस ने भी कराया। पुलिस ने कहा कि इनकी लाइट पानी इनको सब कुछ बंद कर दो। और उसी टाइम ऑन द स्पॉट हमारी 2 लड़कियां अनकॉन्शियस होगी वहाँ पे। वो वहाँ से रेफ़र हमें जम्मू जीएमसी करनी पड़ी लड़कियाँ, क्योंकि वहाँ पे मतलब इतनी ज़्यादा सफोकेशन स्टार्ट हो गई। और खुद भी आपको पता है कि कितनी ज़्यादा गर्मी है, पानी लाइट बिल्कुल बंद किया। और हम पूरी रात हमने मोबाइल्स की टॉर्च ऑन करके हम वहाँ पे बैठे रहे, फुल नाइट वैसे बैठे रहे हम लोग। मतलब वहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस भी हो रहे थे, मगर मुझे नहीं लगा उस टाइम उनको कोई फ़र्क पड़ रहा था। उनको लग रहा था हम इनको टॉर्चर करेंगे तो यहाँ से जाएंगे, बट हम वहाँ से फिर भी नहीं उठे। फिर सेकंड डे भी ऐसा हुआ, रात को वहाँ पे एसपी सर आए। उनने मतलब हमारे बॉयज़ को, गर्ल्स को, सबको धमकाने की कोशिश की कि तुम्हारे खिलाफ FIR काटा जाएगा। मतलब आप लोगों ने यहाँ पे बिल्डिंग को आके आपने कवर कर लिया है, तो मतलब FIR तो ऐसे काटा नहीं जाता है जब तक कोई ना कोई मतलब उसके लिए कोई सबूत होना चाहिए जब FIR काटा जाता है। बट वैसा कुछ नहीं था, पर हमने फिर भी वो चीज़ें नहीं मानी। फिर हमने उनको सीधा डायरेक्ट कहा आप एक काम कीजिए, आप MD सर को बुलाए। हम MD सर से फिर उन्हें हमारी मतलब कॉल पे हमारी बात करवाई। MD सर से मेरी कराई थी, साहिल भाई की और मुन्नी, हम तीनों की बात कराई। वहाँ पे हम लोगों ने बात भी की, बट MD सर उस टाइम अपना ही बोल रहे थे, मतलब उस टाइम कुछ भी नहीं। फिर हमने कहा MD सर को आप सामने आए, हम बात करते हैं। आपने एक बार भी पुलिस वालों से ये पूछने की कोशिश नहीं की कि आपको किस बात पर इतना प्रेशराइज किया जा रहा है, किस बात पर ये आपकी वहाँ की लाइट्स बंद कर देना, पानी बंद कर देना, फ़ैन बंद कर देना इतनी गर्मी में?
उनने हमने उनको बोला कि मतलब आप लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। उन लोगों ने हमें ये बोला कि मतलब आप ऐसे गवर्नमेंट बिल्डिंग में आके आप बैठ नहीं सकते हो। और वो जो वहाँ का स्टाफ था उनने ये चीज़ बोली कि हम लोगों को डिस्टर्बेंस हो रही है, काम करने में हमें प्रॉब्लम हो रही है। एक दिन हमने वहाँ पे क्या बंद किया, उनको काम करने में प्रॉब्लम हो रही थी तो हम लोग जो हैं मतलब हम लोग 52 डेज़ हो गए हमें कंटिन्यू रोड पे बैठे हुए। हम नहीं सफ़र कर रहे हैं, हमारी वजह से अगर एक दिन वो भी सफ़र करते, फिर उन्होंने 3 दिन जब हमारी वजह से सफ़र किया, फिर एमडी सर हमारे पास आए। एमडी सर ने हमसे बात की। पहले तो एमडी सर ने भी मतलब बोला कि नहीं आपका मतलब ये ऐसे वैसे नहीं है, मगर बाद में फिर तो आपने उनसे कहा नहीं कि जो सेंटर से आपके जो फंड्स हैं वो आ रहे हैं, तो फिर आगे आपको वो फंड्स प्रोवाइड करने में क्या दिक्कत है? उनने कहा हमारे पास कोई फंड्स अब नहीं आ रहे, जो ECRP की जो पॉलिसी है वो बंद हो चुकी है, तो इसलिए इसके लिए कोई फंड्स पीछे से नहीं आ रहा है। हमने ये चीज़ भी कही कि इसके अंडर, इसमें लिखा है अंडर NHM है हम, तो सर क्यों फंड्स NHM में तो पहले से ही आ रही, फंड्स इसमें क्यों नहीं आ रही? फिर सर ने मतलब 2-3 दिन डिस्कस किया, मतलब जो भी हायर अथॉरिटी है सबसे किया, DCOM सर से भी हम मिले, हर एक से उन्हें बात करने की कोशिश की। फिर जाके हमारे MD सर ने ये हल निकाला कि हमें वेटेज दी जाएगी और उन्होंने कहा कि 10 से 15 दिन आप वेट कीजिए। आप एक काम कीजिए, यहाँ से प्रोटेस्ट उठा के आप अपना जहाँ मेन आपका था पहले जो प्लेटफॉर्म था आपका डोगरा चौक में, आप अपना कंटिन्यू रखें 10 से 15 दिन। हम आपकी पोस्टें रिक्रूट करते हैं, आपको हम मतलब वहाँ पे जो भी होगा आपका हम आपको वेटेज देंगे। और प्लस वहाँ पे भी NHM ऑफिस में भी हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है कंटिन्यू, मगर वहाँ पे चल रहा है 4 बच्चों। उन्हें खुद कहा कि मतलब यहाँ पे 2 से 3 बच्चे रखो, बट हमने वहाँ पे 4 बच्चे रखे हैं कि हमारी वजह से NHM ऑफिस वाले भी डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, इसलिए वहाँ पे हमारे 4 बच्चे बैठ के साइलेंटली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जितने हम सारे बच्चे वो हम डोगरा चौक में वापस शिफ्ट होकर 1 हफ्ते के बाद शिफ्ट होकर यहाँ पे आ चुके हैं। मुझे बताएं कि जिस समय आपकी लाइट्स बंद कर दी गई वहाँ पर, जिस समय फ़ैन बंद कर दिया गया ऑफिस के अंदर, उस दौरान फिर खाना पीना, क्योंकि ऑब्वियसली अब आप वहाँ पर रुके हैं, वॉशरूम आपको जाना है, खाना पीना, वो कैसे मैनेज किया आपने? मैम उस समय जिस समय पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि लाइट का जो इन्होंने किया था कि उस टाइम पे पहले हमारे पास सबसे पहले सब अपने SHO साहब आए थे। उन्होंने बोला था कि ये बिल्डिंग को खाली कर दो या ये कर दो, और उसके बाद तहसीलदार सर आए थे। हमने कहा भाई हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमें कोई आप एश्योरेंस नहीं दे देते कि आपने हमारे बंदों के लिए क्या सोचा हुआ है। और उसके बाद ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ NHM ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ बनती है ना? नहीं मतलब जो सारा हमारा जो सिस्टम था उसमें जिसने हमारी लाइटें बंद करवाई वो रूरल के SSP थे। उन्होंने आके बोला था कि इनको क्या करो, उन्होंने बोला भाई इनको उठाओ इधर से, आपने बिल्डिंग को हाईजैक किया हुआ है, आपने होस्टेज किया हुआ है। पहले तो मैं उनको पूछ सकता हूँ कि सर नॉन लिविंग थिंग्स कभी होस्टेज में आती हैं? लिविंग थिंग को आप मान सकते हो, जो जिंदा चीज़ है, होस्टेज आप उसको कर सकते हो, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो। आप कैसे बोल सकते हैं कि आप एक बिल्डिंग में जाके बैठे हुए हैं, वहाँ पे हमने क्या टेबल और चेयर्स को होस्टेज किया हुआ है? पहले आप अपने थॉट क्लियर करो कि होस्टेज किसको किया जाता है, और आप हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं। और उन्होंने उसको बोला हाँ जी लिखो इनके ना, हमारे लड़कियों की ऐसे पकड़े ना के ना जरा सना उस ये मेल पुलिस वाले लड़कियों के साथ वहाँ पे लेडीज कांस्टेबल नहीं थी जो उनको पूछती। वहाँ पे बोला हाँ भाई सुना के ना जरा कुछ रोना ना तो लगाते रहते, मतलब इस टाइप का प्रेशर मेंटेन कर दिया गया, ज़बरदस्ती की गई इनके साथ। और बोला गया हाँ भाई लिखा है, ठीक है तेरे पर एक नहीं तुम्हारे पर 10 FIR है। किस कल दी FIR? वही तो मैं पूछना चाहता हूँ, जो हमारे बंदे जो हमारे सीनियर बैठे हुए हैं आगे ऑफिस में, उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि FIR अगर लगेगी तो किस बेस पे लगेगी? इतना तो हमें भी पता है, कोई तोड़ फोड़ करेंगे, कोई अनलॉफुल एक्टिविटी करेंगे। अगर हमारा जो है, हम एम्प्लॉयज़ हैं NHM के, MD NHM के अंडर आते हैं, और अगर हमारा कोई रेगरेट है वो है MD NHM से। अगर हमें कोई बात पूछनी है तो हमें पूछनी है उनसे। आप किस बेस पे आके बीच में आके बोल रहे हो कि आपने हाईजैक किया हुआ है, ऐसा किया हुआ है, फलाना किया हुआ है? मतलब आपको किसने अथॉरिटी दी कि आप आके बच्चों को धमकाएं? और लड़कियों को, इनके सीनियर ऑफिसर भी आते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनका, एडमिनिस्ट्रेशन से आते हैं, बोलते हैं ना लिखाते रह गया, तेरा लाज आपको करने इन्ना करने फलान करने। एक कुड़ियां ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ और क्या कुड़ियाँ भी आख्या, क्योंकि इनके को लेडीज कांस्टेबल के नहीं थे। जिन्ने दिन तू एक हफ्ता रहे उथे कोई भी वुमेन कांस्टेबल है नहीं? वुमेन कांस्टेबल आती ही है मैडम जी, वुमेन कांस्टेबल आती थी उधर। लेकिन उस टाइम जिस दिन इन्होंने हमारे पर इतना प्रेशर बनाया कि उसने बोला हाँ जी महाराज इ'यां करो इंदियां लाइटां बंद ते सब करो, सारा कुछ बंद, आपे भी दिक्खी लैना मैं अपने स्हाबै कन्नै केह् होंदा केह् नहीं।
इन्ना किश मतलब इन्ना दबाव इन्ना प्रैशर इन्हें बनाया भाई इ'यां कीता जाग इ'यां कीता जाग। मी अलग अलग नंबरे रा फोन कराए गए, इ'यां होई जाना इ'यां होई जाना। मैं इ'यां छुड़िए एक छुड़िए 10 इन्हें आखेआ एक तेरा FIR है, मैं एक छुड़िए 10 लाओ, मैं नेईं पिच्छे हटना, कर लाओ जेह्ड़ा किश पिच्छे करना तुसें, क्योंकि असें अपने बंदे दा साथ देना। साढ़े बंदे जेह्ड़े हैन इन्ने दिनें दे अज्ज डटे दे। अगर फिर ओह्दे बाद केह् होया कि इंदी जेल्लै इंदे कन्नै गल्ल करिए कोई कंक्लूजन नहीं निकलेआ, इ'नें कीता मैं थैंकफुल रौह्गा अपने जेह्ड़ी साढ़ी DC मैडम है अवनी लवांसा और कन्नै केह् होया SSP सर और DC मैम होर भी आए। उ'नें साढ़े पुछ लैओ जिन्ना भी स्टाफ है, उ'नें इन्नी पोलाइट होइयै गल्ल की। उ'नें इवन कि कुड़ियें कन्नै बच्चियें कन्नै इ'यां मुंडे हत्थ रखियै गल्ल की, बेटा बताओ आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, जो हमारी DC जम्मू है। तो SSP ने इतनी पोलाइट होकर बात की, लेकिन इनके जो छोटे तबके के मुलाजिम हैं उनको बात करने की तमीज़ ही नहीं है। एक DC और SSP चंदन कोहली सर आते हैं, वो ऐसे बात करते हैं बताओ बेटा क्या बात है, और ये जो इनके छोटे नीचे रखे हुए हैं वो धमकियाँ देते हैं। फिर हमने बताया ऐसे, उन्होंने हमारी जो है मीटिंग अरेंज करवाई डिबकॉम सर के साथ। फिर हम जाते हैं डिबकॉम सर के पास और उधर हमें यहाँ पे ये बैठे होते हैं एक साइड पे मतलब सेंटर में डिबकॉम सर बैठे हुए थे, DC मैम बैठे हुए थे, कोहली सर बैठे हुए थे अपने, और उसके बाद हमारे MD NHM सर बैठे हुए थे। तो मतलब इन्होंने बोला, हमने कहा सर आप ऐसा करो 3 महीने की आप कोई भी मतलब 3 महीने का एक्सटेंशन दो, उसमें आप कोई जॉब पॉलिसी फ्रेम करो तो हमारे बंदों को एडजस्ट करो। वो जहाँ पे जो बात चल रही, उन्होंने बोल दिया कि साहिल ऐसा नहीं हो सकता कि आपको हम 3 महीने के एक्सटेंशन, ये भूल जाएं आपकी आपको 3 महीने की कोई एक्सटेंशन मिलेगी, उसमें आपको अगर मिल सकता है कुछ तो वो आप देख लो, आपको हम वेटेज प्रेफरेंस देंगे या वेटेज देंगे, ठीक है। और जो बातें कर रहे हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है वैसा नहीं हो सकता है, मैं सर देखो फिर मतलब उनसे कोई आधा घंटा बात करने के बाद जो हमने ग्रीवियंस जो अपनी रखी थी एक पेज के ऊपर लिख के दी डिबकॉम सर को, ठीक है। फिर उसके बाद जब बात नहीं बनी कोई तो हमने कहा सर इस बात का कोई कंक्लूजन ही नहीं निकल सकता है, हमारी ग्रीवियंस ये है, अगर आप इनके ऊपर कोई स्टेप ले सकते हैं तो लें सर, बाकी हमारी तरफ से हम तो पहले नंबर ये चाहते नहीं कि आप हमारे एम्प्लॉयज़ को वेटेज दो या कुछ ऐसा, लेकिन फिर भी हम आपको कंप्रोमाइज़ करते हैं। एक जगह नहीं 2-3 जगह पे हमने उनके साथ कंप्रोमाइज़ किया कि जहाँ पे लगे कि ये भी हमारे फेवर में आ रहा है, क्योंकि अगर वो 1 कदम चलेंगे 2 कदम हमको भी थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा। टेबल टॉक पे बात हुई, हमने कहा, फिर उसके बाद उठने के बाद उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा ठीक है, हमने एग्री किया, बाहर आ गए। फिर उन्होंने पता नहीं क्या बात बोली, मैं सर इस बात का कोई कंक्लूजन नहीं निकल सकता इसलिए हम वापस जा रहे हैं। फिर आगे बाहर आके हमने एक ही बात बोली, सर अगर आपने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की, मैं खुद कल प्रेस क्लब में जाऊँगा, जाके मतलब पहले कोर्ट में एफिडेविट लिख के लाऊंगा मैं और ख़ुद अपना साइन लेके दूंगा कि आने वाले फ्यूचर के टाइम पे मैं कभी गवर्नमेंट जॉब के लिए मतलब मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता ना इस एडमिनिस्ट्रेशन कोला, मैं इस एडमिनिस्ट्रेशन कोला, इस गवर्नेंस कोला मैं नहीं फ्रस्ट्रेट होता। तो सर रैबरे खेल वाले बच्चे दिक्खी लाओ, उंदे भी इन्हें इ'यै हालत करियै रखी दी, साढ़ी हालत दिक्खो इ'यै करियै रखी दी। फिर उसके बाद जेल्लै ये गल मैं बोली नहीं बेटा आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, मैं जेल्लै आख्या मेरे कन्नै जेह्ड़े मेरे एम्प्लॉइज भी आखा साहिल भैया आप क्यों लिख के दोगे, आपके साथ हम भी यही चीज़ें लिख के देंगे कि आने वाले टाइम पे, और इसके रिस्पॉन्सिबल कौन होगी, हमारी जो इस टाइम की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि इसने हमको 30-42 दिन तक हमारा प्रोटेस्ट चलता है। इधर पूछा कोई आया हमसे पूछने के लिए, एक दिन के लिए इनकी बिल्डिंग बंद होती है, ये आ जाते हैं पूछने के लिए, तब इनके डिबकॉम के पास भी टाइम आ जाता है, तब इनके हर एक जो है ब्यूरोक्रेट उसको टाइम मिल जाता है जब इनका काम ठप होता है। बच्चे मतलब मरता रहे, लड़ता रहे, कोई चिल्लाता रहे, इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है इनके अंदर। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ ਰਹਿ ਕਿ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਉਹ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਰਹਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? फिर ऐसा करके ना फिर अस सनाई नहीं सकते भाई कि क्योंकि साढ़ा प्रोटेस्ट जेह्ड़ा भी होंदा ओह्दे च अनलॉफुल एक्टिविटी कोई नहीं होंदी, इन्नी मैं गारंटी दिन्ना। लेकिन फिर ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ जो होना ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਗੀ? मैडम जी मैंने रिटर्न में लिखवा के लिया है, इनसे रिटर्न में लिखवा के लिया है वो पॉइंट्स जो इन्होंने बोले थे वर्बली, मैंने कहा मुझे वर्बली नहीं चाहिए, मुझे रिटर्न में चाहिए, और वो पॉइंट्स जो हैं उन्होंने पोर्टल पे अपलोड किए। अब गवर्नर सर से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द उस चीज़ के ऊपर एक्शन लिया जाए, और जो अप्रूवल उन्होंने भेजा MD सर ने वो अप्रूवल को आप सैंक्शन करें और हम अपनी स्ट्राइक ख़त्म करें और बच्चे अपने घर को जाएं। हमने ये थोड़ी लिखा कि आप हमें मुफ्त में नौकरियाँ दे दो, हमने बोला आप मुफ्त में नौकरी दे दो, लेकिन जिन बच्चों ने कोविड के समय में काम किया अपनी जान को, और उस टाइम को ये गवर्नेंस भी जानती है, ये जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन भी जानती है
और हॉस्पिटल वाले भी जानते हैं, जिस टाइम पे कोविड का टाइम था इनका मैक्सिमम स्टाफ घर पे भाग जाता था और यही बच्चे उधर जाके काम करते थे। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਤੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਰੈਬਰੇ ਖੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ NHM ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਬਾਰਡਰ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ DC ਮੈਮ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇਗੀ। ਤੇ ਹਾਲੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਡੋਗਰਾ ਚੌਂਕ ਵਾਪਸ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਇਹੋ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ 50 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸੋਚੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਯੂਥ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ।